क्वेश्चन नंबर 1, 15, 12 और 21 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालें। हल 15 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 3 से पढ़ेंगे 15 कितना रहेगा, 3 × 5 = 15 तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 से पढ़ेंगे 2 × 6 = 12 तो 6 नीचे लिखेंगे। फिर 2 से पढ़ेंगे 6 कितना रहेगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2 × 6 तो 3 नीचे लिखेंगे। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 3 से पढ़ेंगे 3 × 7 = 21 तो 7 नीचे लिखेंगे। उसके बाद 3 को बराबर में देके 3 × 5 लिखेंगे। फिर बराबर में देके 2 × 2 × 3 लिखेंगे। इस तरह से बराबर दे करके 3 × 7 लिखेंगे। इस प्रकार से HCF माने महत्तम समापवर्तक बराबर 3 होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन 3 है, इसीलिए 3 को HCF लिखेंगे। LCM के लिए 3 तीनों में है, इसलिए 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 × 2 है तो 2 × 2 लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। इस प्रकार से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 60 को 7 बार पढ़ेंगे तो 7 × 6 = 42 होता है, तो 420 लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 3 और लघुत्तम समापवर्तक बराबर 420। यही दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, के की किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 का मान वास्तविक और समान होंगे। हल करेंगे। दी गई समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर a बराबर k है, b बराबर 4 है, c बराबर 1 है, लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण का मान वास्तविक और समान से b² - 4ac = 0 होता है सूत्र से। तो b का मान यहाँ लिखेंगे, 4 पे स्क्वायर है इसलिए 4 को 2 बार यहाँ पे गुना में लिखा गया, 4 × 4 लिखेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। 4a का मान लिखेंगे k × c का मान लिखेंगे 1 बराबर 0। इस तरह से 4 × 4 = 16 को गुना कर देंगे, घटाव में 4k लिखेंगे बराबर 0 रहेगा, क्योंकि 4 को 1 से और k से गुना करेंगे तब 4k लिखेंगे। इस तरह 16 घटाव 4k बराबर 0 लिखेंगे। अब -4k को रहने देंगे और प्लस में 16 है तो 16 को बराबर के बाद लिखेंगे तो घटाव 16 हो जाएगा। k बराबर घटाव 16 बाय घटाव 4 लिखेंगे। फिर 4 से 16 में भाग देंगे, 4 × 4 = 16 और घटाव 2 है तो घटाव भी कट जाएगा। k बराबर 4 आंसर लिखेंगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, sin a + b = 1 और cos a - b बराबर √√3/2 है तो a और b का मान ज्ञात करें। हल sin a + b = 1 लिखेंगे। sin a + b = 1 का मान होता है sin 90 डिग्री, तो sin a + b = 90 डिग्री लिखेंगे, sin 90 डिग्री। अब sin को काट देंगे, a + b = 90, समीकरण 1 होगा, लिखेंगे। उसके बाद cos a - b बराबर √3/2 दी गई है, इसको लिखेंगे। उसके बाद cos a - b बराबर cos √3/2 का मान cos 30 डिग्री होता है, इसलिए cos 30 डिग्री लिखेंगे। अब cos को काट देंगे, a + b बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, समीकरण 2। इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से a + b = 90 लिखेंगे, a - b = 30 लिखेंगे। उसके बाद जोड़ेंगे तो a 2a होगा और प्लस माइनस होता है, इसीलिए b घट जाएगा। 90 में
30 जोड़ेंगे तो 120 होगा। लिखेंगे 2a बराबर 120। इसके बाद a बराबर 120/2 लिखेंगे। उसके बाद भाग देंगे, 2 से पहरा पढ़ेंगे या 2 से भाग देंगे तो 60 बार में 120 कट जाएगा, इसलिए a बराबर 60 लिखेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने से a जोड़ b बराबर 90। a का मान 60 लिखेंगे, प्लस में b लिखेंगे, बराबर में 90 लिखेंगे, इसलिए b बराबर 90 घटाओ 60 को बराबर के बाद रखने पर घटाव में हो जाता है, इसलिए 90 घटाव 60 लिखेंगे। लिखेंगे b बराबर 30। इस प्रकार से a का मान 60 और b का मान 30, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा 870 और 225 का महत्तम साम्प्रतक ज्ञात करें। हल: यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ a बराबर भाज्य होता है, b बराबर भाजक होता है और r बराबर शेष होता है। तो a के जगह पर 870 लिखेंगे, उसके बाद b के जगह पर 225 लिखेंगे, गुना में 3, आज शेष जो बचा है 195, तो 195 जोड़ में लिख देंगे। इस प्रकार से 225 लिखेंगे a के जगह पर, फिर b के जगह पर 195 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे 1 और जोड़ में 30 लिखेंगे, क्योंकि शेष 30 बचा है। इस प्रकार से फिर 195 लिखेंगे एक जगह पर, बराबर का चिन्ह देंगे, 30 लिखेंगे b के जगह पर, उसके बाद q के जगह पर 6 लिखेंगे, क्योंकि q भागफल होता है, मतलब जोड़ का चिन्ह शेष 15 होगा तो 15 लिखेंगे। इस प्रकार से 30 पुराने के लिए 15 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 15 b के जगह पर होगा और 2 q के जगह पर होगा, जोड़ में 0 बचेगा शेष। इस प्रकार से HCF बराबर 15 आंसर, क्योंकि 0 के बाद जो संख्या होता है 15 भाजक है, इसीलिए 15 आंसर लिखेंगे। जो भाग दिया गया उसे काट देते हैं, क्योंकि ये रफ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 5 बराबर 0 है तो शून्य ज्ञात करें। हल: t² - 5 बराबर 0, t² बराबर 5 लिखेंगे, इसलिए कि माइनस से बाद करेंगे, बराबर की बात करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। t बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 5 लिखेंगे, इसलिए t बराबर -√5 और माइनस प्लस √5 आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू। समाप्त। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।